आज हम उत्तराखंड LT मैथ्स 2018 पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें से बेसिकली मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स के क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं जो LT का पेपर है इसमें आपके मैथ्स की जो है अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मेरे पास पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 31। क्या लिखा है देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 6.25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इसमें देखिए वेलोसिटी का रिलेशन गिवन है dv/dt इक्वल -2.5 √v। ये आपको गिवन है। और साथ में फाइंड क्या करना है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। तो जब आपका पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा तो वो टाइम क्या होगा। तो इसके लिए हमने इसको वेरिएबल सेपरेबल की यूज़ कर लिया। तो dv/√v इक्वल -2.5 dt कर लेते हैं इंटीग्रेट। कर लिया। अब देखिए कम टू रेस्ट, रेस्ट पे होने पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पर आपकी थी 6.25। रेस्ट पे आने पर टाइम सपोज कर लो t है, स्टार्टिंग 0 है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, v टू दी पावर -हाफ का हो जाएगा v ½/हाफ और मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया 0 6.25 इक्वल -2.5 dt का t हो गया tn 0। अब यूज़ करते हैं, देखिए ट्वाइस √v 0 6.25 इक्वल -2.5 t-0। ठीक हो गया। इस वैल्यू पुट करते हैं, ट्वाइस 0 माइनस √6.25 इक्वल -2.5 t। ये बन गया आपका ट्वाइस इंटू -2.5 इक्वल -2.5 इंटू t। -2.5 कैंसिल, तो ये बन गया आपका t इक्वल 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड आ गया, तो ये आपका है बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है देखिए लिखा हुआ, इफ f(x) इक्वल x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0,3 एंड p पार्टीशन गिवन है आपको। ये है आपके पास 0 1 2 एंड 3, बी ए पार्टीशन ऑफ p। तो फाइंड करना है LPF एंड UPF। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए जो इंटरवल आपको जो p ये गिवन है 0,3 जो इंटरवल है, इसको हम सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। किसको, 0,3 को। इसको हमने सब इंटरवल्स बना लिए। क्या क्या बनाया, एक तो बनाया 0 1 एंड 2, 1 एंड 2 बना दिया हमने, 1,2। नेक्स्ट बना दिया हमने 2,3। लेंथ क्या हो जाएगी देखिए, लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स लेंथ हो जाएगी आपकी Δ1 इक्वल 1 1 माइनस 0, Δ2 हो गया आपका 2 माइनस 1 1 आ गया, Δ3 आपका हो गया 3 माइनस 2, ये भी हो गया 1। अब हम इसमें ले लेते हैं लेट MR एंड स्मॉल mr बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम वैल्यू ऑफ f इन IR। IR का मतलब हुआ XR माइनस 1 XR। ये आपका, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो अब देखिए ये फंक्शन कैसा है देखते हैं। पहले देखिए फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कि कौन सुप्रीम कौन इन्फिमम। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या है, 1 आया। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे 0 1 में इंटरवल जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 पे आएगी, मिनिमम 0 पे आएगी। ऐसे ही 1,2 की बात करें तो 2 पे मैक्सिमम 1 पे मिनिमम। तो हम देखते हैं, अब लिखेंगे फर्स्ट इंटरवल के लिए, देखें क्या आएगा। M1 क्या होगा आपका, इस इंटरवल के लिए M1 क्या होगा, 1 हो जाएगा और स्मॉल m 0, क्योंकि हम इस वैल्यू की यहाँ रखेंगे ना। जैसे आपने देखा M2 वो आ गया आपका 2, ये M2 हो गया आपका 1, M3 इक्वल 3, M3 इक्वल 2।
अब हम पहले क्या निकालना है, देखिए फाइंड LPF, पहले LPF ही निकालें। LPF फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा R = 1 to 3, 1 से 3 तक है, और L मीन्स इसमें स्मॉल mi ये आया, और डेल R वैल्यू पुट कर देंगे, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये हमें पता ही है क्या क्या है वैल्यू, क्या था इसमें, ये है तीनों, 0 इंटू लेंथ 1 है, 1 इंटू लेंथ 1 है, 2 इंटू लेंथ 1 है, तो आ गया 3। तो देखिए LPF 3 किस में है, ऑप्शन के हिसाब से देखिए LPF UPF, तो ए ऑप्शन आ गया हमारा। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप UPF निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दो ऑप्शन होते इसमें पहला टर्म 3 आ रहा होता तो हमें फाइन करना ही पड़ता। तो फिलहाल तो मैं बता देता हूँ आपको UPF कैसे निकालते हैं, तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। R = 1 to 3, कैपिटल MR स्मॉल mr, तो वैल्यू पुट कर दी हमने, m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3। तो m1 डेल्टा 1 हो गया आपका, m1 कैपिटल M1 कितना हुआ आपका, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 6 आ गया। ठीक है, तो हम तो पहले आंसर निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, देखिए आपको दो इक्वेशन दिए हैं लाइन की, आपसे कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें। ज़्यादा अच्छा हो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आपकी, लाइन की R = a + लैम्डा b। तो पहली इक्वेशन में देखिए a क्या होगा, a जो ऊपर लिखे हैं x y z के साथ वो a है, तो R = हो गया आपका -i -j -k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 7i जो नीचे लिखे हैं ये आपके डियास हैं। ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। ऐसे सेकंड इक्वेशन बनेगी आपकी R = 3i + 5j + 7k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i - 2j + k। तो ये आपकी दो लाइन बन गई आपकी। ठीक है, अब हमें पहला काम क्या होगा कि आप a2 - a1 निकाल लीजिए। a2 - a1, a2 - a1 क्या आएगा, देखिए ये a2 a1, तो लिखा 3i 5j 7k माइनस प्लस i प्लस j प्लस k, ये बन गया आपका कितना, 3 और 1 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि b1 क्रॉस b2 निकालना है। फॉर्मूले में ये जरूरत पड़ती है ना हमें, इसलिए b1 क्रॉस b2 निकालने के डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। आई जे के b1 वेक्टर है आपके पास 7 - 6 1, b2 है 1 - 2 एंड 1, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने में i -6 + 2 प्लस -j आया आपका 7 - 1 प्लस के में आएगा आपका -14 + 6, ये वैल्यू बन गई आपकी -4i -6j -8k। तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड आया आपका √16 + 36 + 64। सॉल्व कर लिया हमने, ये आ गया आपका 116 आ गया। ठीक हो गया। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला है आपका डिटरमिनेंट ऑफ मॉड्यूलस a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमारे पास है। ये कौन सी थी, 4i थी, 6j + 8k ऊपर हमने निकाली थी यहाँ पर, डॉट b1 क्रॉस b2 भी निकाली थी हमने, आई है -4i -6j + 8k अपॉन √116। अब इसको हमने डॉट कर दिया, डॉट करने में आएगा -16 -36 -64 अपॉन √116, ये आ गया 116 अपॉन 116।
√116, इसे कहते हैं 2√29। तो 2√29 ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 फिजिक्स के क्वेश्चन है, इसको हम हटा रहे हैं अभी हम करेंगे ओनली मैथ्स के क्वेश्चन। तो इसमें मैथ में जो क्वेश्चन है आपका 35, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास है x³ + qx + r = 0। अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं? देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a, 0, क्योंकि x² है नहीं ना, तो ये हो गया। अब उसने क्या कहा? देखिए ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने लेट कर लेते हैं y = बीटा प्लस गामा। इसका यूज कर लेंगे, देखिए कैसे, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी थी? 0 थी, 0 माइनस अल्फा, तो इससे अल्फा इक्वल -y। इसको पुट कर देंगे इन 1। कैसे? अल्फा ही तो x है आपका, जो मैंने कहा अल्फा बीटा गामा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं इसके, यानी कि x तीनों x हैं। इसको अल्फा को हम x से रिप्लेस करके यहाँ रख सकते हैं, तो बन जाएगा -y³ माइनस प्लस q इंटू -y प्लस r = 0। ये बन गया आपका -y³ माइनस qy प्लस r = 0, y³ प्लस qy माइनस r = 0। तो देखिए आंसर हमें x के फॉर्म में दिया है, तो हम y को रिप्लेस कर लेंगे x से, x³ प्लस qx माइनस r = 0। ये आपका आंसर आ गया। इसका ऑप्शन है ये, करेक्ट आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है, हम करेंगे 37 क्वेश्चन। क्या लिखा है? देखिए 2nc3 अपॉन nc2 इक्वल 12/1। ये आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, देखिए 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 का मतलब 3 टर्म्स कम होते हुए, और नीचे आएगा 3 2 1। ऐसे यहाँ लिख दिया हमने n माइनस 1 2 इंटू 1 इक्वल 12/1। कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 इंटू 1, n से n कैंसिल। और सॉल्व करते हैं इसे, 2n माइनस 1, n 2 कॉमन ले लिया मैंने, n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 1 इक्वल 12/1। n माइनस 1 कैंसिल, तो इससे बन गया आपका 4 2n माइनस 1 इक्वल 36। 2n माइनस 1 इक्वल 4 से 9 टाइम 9, 2n इक्वल 10, n इक्वल 5। तो देखेंगे 5 ऑप्शन है इसमें, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 38 में? देखिए पार्टिकल मूव्स along x एक्सिस फ्रॉम x = 0 to 5 मीटर अंडर द फोर्स F गिवन है आपको 7 - 2x प्लस 3x² न्यूटन, ये गिवन है। आपसे क्या है? वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो बताना है हमें। वर्क W इक्वल क्या आ जाएगा आपका F dx, और लिमिट आपको पता ही है कहाँ से कहाँ है, 0 से 5 तक। तो 0 to 5, F को वैल्यू पुट कर देंगे 7 - 2x प्लस 3x² dx। इंटीग्रेट किया हमने 7x माइनस 2x² / 2 प्लस 3x³ / 3, 5 और 0 कैंसिल। वैल्यू पुट कर देंगे 7 × 5 माइनस 5² प्लस 5³ माइनस में क्या आ गया 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करके आया 135, ये आ गया 135 जूल। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस sin x अपॉन x³।
लिमिट का क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर है एलटी दोनों में ही पूछा गया है, तो लिमिट तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर करें। तो ये देखिए 0/0 फॉर्म है, इसे कहते हैं 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करो एक्स को 1 माइनस साइन का कॉस एक्स अपॉन 3x²। अगेन 0/0 फॉर्म है, फिर से हमने यही किया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, तो ये आ गया प्लस साइन अपॉन 6x। लेकिन यहाँ भी 0/0 है, कर सकते हैं डिफरेंस, या अगर आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो हम लिख देंगे 1/6 इंटू 1, तो ये आ गया 1/6। ऑप्शन आ गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट। तो भाई हाँ, ये इसमें पेपर में सब ये लगे हुए हैं टिक, तो जिससे मैंने स्टूडेंट से लिया है उसने पहले सॉल्व किए हुए होंगे, तो क्या है, ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 और डिटरमिनेंट ए आपको गिवन है 8, तो आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसकी प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फॉर्मूला होता है e⁻n⁻1, n होता है ऑर्डर, डिटरमिनेंट की वैल्यू पता ही है आपको, और डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर 3 है, 3 - 1 8² 64 ऑप्शन देखिए डी है, 2⁶ कह दिया उसने, 64 होता है, ये यूज़ कर लिया, तो इसका आंसर आ गया आपका डी। देखिए इसके 42 फिजिक्स के क्वेश्चन है, हम करेंगे 43 क्वेश्चन। 43 में क्या कहा, देखिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर है, देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर बनाया मैंने, ये हो गया जी इसका। तो हमें बताना है कि इसमें द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर डिवाइड द रेडियस, ये जी इसको इस रेडियस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। वैसे देखें तो ओ से जो है ना, अगर मैं आपसे ओ जी कहूँ, यहाँ सेंटर से किस रेशियो पे होगा, वो होता है 3/8R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी पूछ सकते हैं वो, तो इससे आप याद रखें, ठीक है। लेकिन वैसे अगर जी रेशियो किस डिवाइड में कर रहा है कहा, तो जी डिवाइड्स, ये तो 3:8, और वैसे देखें तो 3 और 5 हो गया है, जी डिवाइड्स 3:5, जी डिवाइड करेगा तो 3:5 है, तो ये इसलिए आपका आंसर बी है। लेकिन 3/8R भी आ सकता है, तो इसको भूलना नहीं है, आपने ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 44 तो फिजिक्स का है, तो 46 कर रहे हैं, कौन सा किया था हमने, 43 की बाद 45 करेंगे, ठीक है, 44 फिजिक्स का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, देखिए डबल इंटीग्रल दिया है 0 to 1 0 to √1 + x² dx dy अपॉन 1 + x² + y²। ऐसे क्वेश्चन में देखें, अंदर जो इंटीग्रल है उस पर ध्यान दें, उसमें जो लिमिट है वो एक्स के फॉर्म में, यानी कि ये हमें करना है विद टू वाई करना है, ये वाई की लिमिट है ना, वाई की लिमिट तो मतलब वेरिएबल वाई है, बस ये समझ लीजिए, वेरिएबल वाई तो हम लिख देंगे डी वाई अपॉन 1 पे x² एक्स लिख दिया, ये कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, और साथ में लिख दिया हमने डी एक्स। अब करते हैं, देखिए इसको हमने लिखा 0 to 1, ये आ गया आपका 0 to √1 पे x² डी वाई अपॉन √1 + x² प्लस y² dx 0 to 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया 1/a² तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, √1 पे x² एंड 0 और dx। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1/√1 पे x², वैल्यू पुट करें क्या आएगा, tan इनवर्स √1 + x² अपॉन 1 पे x² माइनस tan इनवर्स 0। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया π/4 आपका, 0 to 1 1/√1 पे x² tan इनवर्स 1 - 0। तो देखिए हम tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं π/4, तो ये तो आपका आ गया π/4, बाहर ले सकते हैं, ये बन गया आपका 0 to 1 1/√1
रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है देखिए 1/√x² प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट 0 5/4 वैल्यू पुट कर दी हमने लॉग 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 माइनस लॉग 0 प्लस 1। तो देखिए ये आपका 5/4 लॉग 1 प्लस रूट 2। तो ये वैल्यू आपकी कौन सी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, द सिंपल हार्मोनिक मोशन द सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन गिवन है यहाँ पर y इक्वल 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। अब आपसे इसमें कहा है देन द एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 यूनिट। ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अब देखिए 47 रेडियल एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट। तो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है आपका क्या होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। जब भी रेडियल एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो साथ में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी देख लें, हो सकता है इसके बदले वो आ जाए। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल रेडियल एक्सेलरेशन का आपका आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अभी हमने 12 क्वेश्चंस की डिस्कस की। तो अगर आप बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।